की आवाज को क्या हो गया है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, दीदी लोग भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज यहां मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्रीमान विजय कुमार शर्मा जी, श्री जेपीएस राठौर जी, मंत्री उत्तर प्रदेश तन्मय दास, जिला अध्यक्ष महोदय श्री नीलांजन अधिकारी, हमारे जयपुर के पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी, सत्तल नाग जी, बहन तनुश्री संतरा जी, श्री सुकेश सेरेन जी, बहन शोभा संतरा जी, नागेंद्र नाथ बेसरा जी, काशीनाथ बोस जी, श्री रतन डे जी, अजय कृष्ण प्रधान जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, ऐसे भाजपा के डेबरा विधानसभा के प्रत्याशी सुभाषिष ओम जी। सुभाषिष आगे आओ जरा। पंचकुरा पश्चिम से श्री सिंटू सेनापति जी, दासपुर से तपन दत्ता जी और केशपुर से शुभेंदु सामंत जी, ये चारों प्रत्याशियों को कमल पर बटन दबाकर जिताना है। जोर से ताली बजाइए जरा चारों प्रत्याशियों के लिए। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। मैं सबसे पहले मां काली की इस भूमि को, बंगाल की भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। तत्रिलोचनपुर में विराजमान तलंदमोई सत्यपुर के स्वतेश्वर शिव मंदिर, चांदाबुरी मां और सिद्धेश्वर काली मां के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, ये भूमि महान शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आज आरामबाग के गांधी प्रफुल्ल चंद्र सेन की भी जन्म जयंती है। मैं प्रफुल्ल जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हम सब बंगाल में चुनाव के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को 23 अप्रैल को मतदान कराना है।
23 अप्रैल को मत डालना है और आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है, कमल के निशान पर बटन दबाना। भाइयों बहनों, 15 साल तक मां, माटी और मानुष का नारा लेकर ये ममता बनर्जी आई। उन्होंने हमारे युवाओं को बेरोजगार किया, लाठियां भाजी, बहनों पर अत्याचार किया, किसानों को परेशान किया और अब वो अपनी कटमनी और सिंडिकेट से पूरे बंगाल को परेशान कर रही है। मुझे बताओ, कटमनी से मुक्ति पानी है या नहीं पानी है? अरे जोर से बोलो, पानी है या नहीं पानी है? घुसपैठिया मुक्त बंगाल बनाना है या नहीं बनाना है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर दे और ममता बनर्जी इनको संभाल कर रखना चाहती है। ममता दीदी, जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को हम चून चूर कर बंगाल के बाहर निकालेंगे। एक घुसपैठिए हमारे युवाओं का नौकरी खा रहे हैं, एक घुसपैठिए गरीबों का चावल हजम कर रहे हैं और ये घुसपैठिए यहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि बंगाल में से घुसपैठिए जाएं, मगर मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, पूरे बंगाल से चुनाव के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, सिंडिकेट परेशान करता है या नहीं करता है? अरे जोर से बोलो, दीदी लोग भी बोले, करता है या नहीं करता है? सीमेंट खरीदना है, सिंडिकेट, बालू खरीदना है, सिंडिकेट, पंखा खरीदना है, सिंडिकेट। एक बार कमल के फूल पर बटन दबा दो, पूरे सिंडिकेट को उठाकर गंगा नदी में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये अत्याचार जो इनके गुंडे कर रहे हैं, मेरी बात याद रखना, मैं यहां ममता की ओर से जो अत्याचार करे वो गुंडों को कहना चाहता हूं, अपनी अपनी जगह तय कर लो। 5 तारीख के बाद, 5 मई के बाद कहां जाना है? भाजपा की सरकार आने वाली है, जो 5 तारीख के बाद यहां जनता को परेशान करेगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने का हम काम करेंगे। भ्रष्टाचार, कटमनी और मोदी जी की सरकार का विरोध, ये तीनों चीजों ने यहां की जनता को परेशान कर कर रखा है। बेरोजगारी युवाओं को परेशान कर रही है या नहीं कर रही है भैया? अरे युवाओं बताओ, कर रही है या नहीं कर रही है? आप चिंता मत करो, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपया देने वाली है। 3,000 रुपया। ये दीदी लोग इतने बैठे हैं, हर दीदी लोग को भी
उनके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपया मिल जाएगा। 3,000। किसानों को 1 साल का 9,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब घाटल की बाढ़ की भी बात करना चाहता हूं। घाटल की बाढ़ आई, हमने मोदी जी ने 1,500 करोड़ रुपए का घाटल के विकास का मास्टर प्लान भेजा। 60% पैसा मोदी जी उठाने वाले थे, मगर टीएमसी सरकार ने घाटल मास्टर प्लान को कचरा कर दिया। आप चिंता मत करिए, भाजपा की सरकार बनाइए, घाटल मास्टर प्लान को हम 1 साल के अंदर लागू कर बाढ़ की समस्या का निपटान करेंगे। 26 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद रूपनारायण नदी में जमा हो रही है, मगर ममता जी को टाइम नहीं है। वो तो भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और कहती है भाजपा वाले आएंगे, दिल्ली से राज चलेगा। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, डेबरा वालों, बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। कंसावती नदी पर पुल बनाने का काम रुका हुआ है। गांव में पक्की सड़क नहीं है। डेबरा में हर घर नल नहीं पहुंचा है और पूरे बंगाल में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बिगाड़कर ममता दीदी ने रखी है। देश में सबसे ज्यादा माताओं बहनों पर एसिड के हमले कहीं हुए तो बंगाल में हुए। बंगाल से 6,500 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर भाग गई है। देश का खाली 1% एफडीआई बंगाल में आया है। आप मोदी जी का समर्थन कर दो, हम बंगाल में औद्योगिकरण की शुरुआत कर बंगाल के युवा को बंगाल में ही नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।